बिना उचित जांच के अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध, मेघालय हाईकोर्ट। मेघालय हाईकोर्ट की एक पीठ ने एक फैसले में कहा कि उचित अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद GHADC से श्री सेनोरा जॉन यरेन को बर्खास्त करना अवैध था। जस्टिस W डेंगदुह ने पाया कि बर्खास्तगी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने से पहले जांच करने में विफलता हुई। कोर्ट ने GHADC को याचिकाकर्ता को सभी वित्तीय लाभों के साथ बहाल करने का आदेश दिया गया। अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे वाहन का स्वामित्व मात्र NDPS एक्ट के तहत अपराध में संलिप्तता का संकेत नहीं देता। राजस्थान हाईकोर्ट 964 किलोग्राम पोस्ता भूसा के संबंध में NDPS एक्ट के तहत आरोपित आरोपी को जमानत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने फैसला सुनाया कि जिस वाहन से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया, उसके स्वामित्व या उससे संबंध मात्र से यह संकेत नहीं मिलता कि आरोपी को अपराध की जानकारी थी या वह वास्तव में उसमें संलिप्त था। मामले के तथ्य ये थे कि पुलिस को चौराहे पर वाहन खड़ा मिला, जिसका टायर पंक्चर था, ग्रेटर दैन चालक की तरफ के दरवाजे पर गोली के निशान थे और चालक की सीट पर खून लगा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 964 किलोग्राम पोस्ता भूसा बरामद हुआ। जांच के दौरान याचिकाकर्ता की पहचान वाहन के मालिक और प्रतिबंधित माल के परिवहन के समय उसके चालक के रूप में की गई। केस टाइटल: जस्सा राम बनाम राजस्थान राज्य। MP सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच जारी रह सकती है। दंड आदेश केवल राज्यपाल द्वारा पारित किया जा सकता है। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में रिटायर्ड वन रेंजर हरिवल्लभ चतुर्वेदी पर जुर्माना लगाने वाला आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद केवल राज्यपाल ही विभागीय जांच के आधार पर ऐसे दंडात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। केस टाइटल: हरिवल्लभ चतुर्वेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत दिए गए स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 25 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की, जब कुरियर कंपनी से गांजा युक्त पार्सल जब्त किया गया, जिस पर उसका मोबाइल नंबर था। जस्टिस M नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सैकत भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और एक्ट की धारा 20B, 23, 27, 27A, 28 और 29 के तहत धारा 8C के तहत कार्यवाही रद्द कर दी। पत्नी को योग्य होने के कारण ही भरण पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ भत्ता लेने के लिए नौकरी छोड़ दी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पत्नी पेशेवर रूप से योग्य है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए पेशा छोड़ दिया है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, पत्नी को केवल शैक्षिकी रूप से योग्य होने के आधार पर गुजारा भत्ता मांगने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि उसने पेशेवर रूप से योग्य होने के नाते एक पेशा अपनाने के बाद इस तरह के पेशे को छोड़ दिया है, सिर्फ रखरखाव की मांग के लिए। वर्तमान मामले में ये पति का मामला नहीं है कि पत्नी गुजारा भत्ता देने के लिए वर्तमान याचिका दायर करने से पहले शादी के बाद काम कर रही थी और कमा रही थी। किसी मामले के निर्णय में देरी का कारण RTI अधिनियम के तहत सूचना नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी मामले में निर्णय लेने या निर्णय लेने में देरी के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परिभाषित सूचना के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसलिए कोई भी RTI आवेदन में कारण नहीं पूछ सकता है। जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग SIA